नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्लासेंटा प्रीविया। तो आज हम इस वीडियो में हम प्लासेंटा प्रीविया के बारे में जानेंगे। प्लासेंटा प्रीविया यानी कि आवर ये गर्भाशय के निचले हिस्से में यानी कि लोअर सेगमेंट में जब रहती है या गर्भाशय के मुख पर जब रहती है तो उसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये प्लासेंटा प्रीविया तीसरे तिमाही में होने वाले ब्लीडिंग का यानी रक्तस्राव का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तीसरे तिमाही जो रक्तस्राव होते हैं ये प्लासेंटा प्रीविया के कारण ही होते हैं। प्लासेंटा प्रीविया लगभग 2 में से एक ही पेशेंट को होता है, यानी कि इसका इंसिडेंस 1 इन 200 रहता है। 200 प्रेग्नेंट लेडी में एक ही को प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है, लेकिन हर एक प्लासेंटा प्रीविया डेंजरस नहीं होता। जब प्लासेंटा प्रीविया के हम ग्रेड बताते हैं, टाइप्स बताते हैं, तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। जब प्लासेंटा मेजर पोर्शन अपर यूट्रस में रहता है और सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन नीचे आता है तो उसको हम टाइप 1 बोलते हैं, यानी कि मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। जब प्लासेंटा का मेजर पोर्शन ऊपर की तरफ रहता है, सिर्फ थोड़ा पोर्शन लो लाइंग सेगमेंट में होता है तो इसको हम लो लाइंग प्लासेंटा बोलते हैं। तीसरा टाइप रहता है इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। जब प्लासेंटा गर्भाशय के मुंह को आधा कवर करता है तो इसको पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं या इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। जब प्लासेंटा पूरी की पूरी गर्भाशय के मुख को कवर करती है तो उसको सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो ये 4 टाइप में पहले जो 2 हैं वो माइनर कहते हैं, यानी कि वो पेशेंट को ज़्यादा रिस्क नहीं देता। जब टाइप 2 प्लासेंटा होता है जो मार्जिनल रहता है, लेकिन ये प्लासेंटा गर्भाशय की पिछली दीवार पर जब रहता है यानी कि पोस्टेरियर प्लासेंटा रहता है, उसको डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो ये डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया, टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया, टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया, तो ये तीनों मेजर प्लासेंटा प्रीविया के नाम से जाने जाते हैं। जब हम 18 या 19 वीक का एनोमली स्कैन करते हैं तब लगभग 10% प्लासेंटा निचली तरफ रहते हैं, उसको हम लो लाइंग प्लासेंटा बोलते हैं। लेकिन जब हम 37 वीक्स यानी कि टर्म जब बेबी पूरा तैयार हो जाता है तब सोनोग्राफी करते हैं तो उनमें से 98% प्लासेंटा ऊपर चले जाते हैं और ऊपर गए ऐसा महसूस होता है। इसका महत्वपूर्ण रीजन है प्लासेंटा मेजुरेशन या प्लासेंटा एक्चुअली फॉर्मली अटैच्ड रहता है। ये प्लासेंटा जहाँ से बेबी को न्यूट्रिशन मिलती है गर्भाशय के परत पर एकदम फॉर्मली अटैच रहता है, जो मूव नहीं हो सकता, ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जब प्रेगनेंसी बढ़ती है तब लोअर यूट्राइन सेगमेंट यानी कि गर्भाशय का निचला भाग बहुत जल्दी गति से बढ़ता जाता है, यानी कि 10 गुना फास्ट उसकी ग्रोथ होती है। तो ये जो प्लासेंटा का निचला हिस्सा जो रहता है, निचली मार्जिन जो रहती है, ये ऊपर की तरफ चली गई ऐसा महसूस होता है, क्योंकि गर्भाशय का निचला हिस्सा बहुत ही बड़ा हो गया है। तो सही वजह रहती है ऑलमोस्ट 37 वीक्स तक बहुत सारे प्लासेंटा जो पहले नीचे दिखाई देते हैं, जो लो लाइंग दिखाई देते थे, वो सारे ऊपर चले जाते हैं। जब मेजर प्लासेंटा प्रीविया रहता है तब तीसरे माही में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये ब्लीडिंग एकदम सडनली होता है, इसका कोई रीज़न नहीं रहता है। ये ब्लीडिंग बिल्कुल पेनलेस रहता है, बिल्कुल दर्द नहीं करता। कभी कभी रात में सोते वक्त हो जाता है और बिल्कुल सोते वक्त दर्द नहीं होता और फिर वो बार बार होते रहता है। जब यह पहली बार ब्लीडिंग होता है तो उसको हम मॉर्निंग हैमरेज बोलते हैं। जो पहले ये ब्लीडिंग के 1-2 इवेंट्स रहते हैं वो अपने आप रुक जाते हैं, उसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो रक्तस्राव हैवी होना शुरू हो जाता है,
तब ये माँ और बेबी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। पहले 2 एपिसोड के टाइम शायद डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे, आपको बेड रेस्ट देंगे, आपका इंटरनल चेकअप नहीं करेंगे, सिर्फ सोनोग्राफी से ही आपका परीक्षण करेंगे। क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया के वक्त कभी कभी इंटरनल जांच जो करते हैं, इससे ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। एडमिट होने के बाद डॉक्टर आपकी हेमोग्लोबिन की मात्रा जांच करेंगे और ब्लीडिंग बहुत ही हैवी रहता है तो आपको खून की बोतल चढ़ाएंगे। जब आपके 37 वीक्स कंप्लीटेड हैं, यानी कि बेबी फुल्ली रेडी है, फुल्ली मैच्योर होता है, तो डॉक्टर आपको डिलीवरी करने की सलाह देते हैं। माइनर प्लासेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है जब प्लासेंटा पोस्टीरियर रहता है या प्लासेंटा गर्भाशय के मुंह को पूरी तरह से घेर लेता है या पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया होता है तो डॉक्टर सिजेरियन से आपके डिलीवरी करेंगे। लेकिन ये ब्लीडिंग एपिसोड समय के पहले रहेंगे तो डॉक्टर आपको एडमिट रख कर ब्लीडिंग बंद करने की कोशिश करेंगे। ये प्लासेंटा प्रीविया का फाइनल डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे होता है और अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही डॉक्टर को पता चलता है कि ये कौन सा टाइप प्लासेंटा का है, तो इसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। तो आइए अब हम जानेंगे प्लासेंटा प्रीविया में आपको क्या खतरा हो सकता है। आपकी शायद समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के समय बहुत सारा रक्तस्राव हो जाएगा, डिलीवरी ऑपरेशन से करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके साथ ही साथ बेबी का सिर नीचे रहने का चांसेस कम रहते हैं, यानी कि बेबी के पोजीशन थोड़ी एबनॉर्मल हो सकती है। एकदम एक्सट्रीम केसेस में जब आप समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ रहेगा तो आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए अब हम जानेंगे बेबी में क्या रिस्क हो सकता है। जब समय से पहले डिलीवरी हो गई तो बेबी को रिस्क हो सकती है। कभी कभी डिलीवरी के दौरान जब प्लासेंटा नीचे रहता है तो हेड को नीचे जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो बेबी के नाल रहती है, अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, वो नीचे स्लिप हो सकता है और उस दौरान बेबी के जान को खतरा हो सकता है। तो चलिए लास्ट में हम बताते हैं, जब 34 या 35 वीक के बाद भी सोनोग्राफी पे हमारा प्लासेंटा निचले हिस्से में है तो आप और आपके डिलीवरी अच्छे हॉस्पिटल में करें जहां सारी सुविधाएं रहे। उस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होनी चाहिए, अच्छा न्यूनेटल केयर यूनिट होना चाहिए, इमरजेंसी सोनोग्राफी होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, राउंड द क्लॉक गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, राउंड द क्लॉक एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जान लिए प्लासेंटा प्रीविया क्या है और क्या क्या खतरा हो सकता है। तो चलिए आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।